ये चचा बिल्ले को गोली मार देते हैं। अरे दादा रे। दरअसल ये बिल्ला बहुत बड़ा सिंगर था। हजारों लाखों जानवर इसका गाना सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। रोम रोम भाइयों। लेकिन एक दिन बिल्ला मंच पर आकर गाना गाता है। हम जान गए हैं डल्लो, तुम अब हमसे फंस रही। क्या ही गाना गाया है भाई साहब। गाना सुनकर सभी बिल्लियाँ बेहोश होने लगी। इस आदमी की बिल्ली भी खिड़की से गाना सुनकर बेहोश हो रही थी। हे प्रभु। तो ये आदमी उठ जा। आदमी ने बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आदमी के चूहे भी बिल्ले का गाना सुनकर डांस कर रहे थे। आदमी आता है और चूहा को भी झाड़ू से बाहर निकाल देता है और गुस्से में गन लेकर जाता है और बिल्ले को हेडशॉट मारता है। बेचारा बिल्ला का काम तमाम हो जाता है। सभी बिल्लियाँ गुस्से में थी, जिसे देखकर आदमी डर जाता है। बिल्लियाँ इसे ईंट पत्थर से मारती हैं और इसका कुर्ता भी निकाल देती है। डरकर ये आदमी कुएं में कूद जाता है। यह सुंदर चिड़िया अपनी ड्रेस उतारकर तालाब में नहाती है। जब मजनू इसे देखता है अरे साला, तो इसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। अच्छा। मजनू सुंदर चिड़िया का पीछा करते करते उसके शहर में पहुंचता तो मजनू देखता है कि यह मैडम अदाएं दिखाते हुए घर में जा रही थी। बाबू मजनू पीछे पीछे जाता है तो चिड़िया का सिक्योरिटी गार्ड अरे दादा रे। मजनू खिड़की से देखता है तो इसे पता चलता है कि चिड़िया एक बार डांसर है। मजनू चिड़िया को आजाद करने जाता है और जाकर पिंजरा तोड़ता है। बाबू आपने थाना थाया। तो सभी इसका मजाक बनाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सिक्योरिटी गार्ड भी इसकी अच्छे से धुलाई करता है और मजनू उदास होकर रोने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी यह चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आ जाती है। बूढ़ी मुर्गी को चिंटू गुफा में डालता है तो दूसरी तरफ से यह मुर्गी जवान होकर निकलती है। चिंटू यह सब दिखाकर गुफा को 7 करोड़ में इस बदक को बेच देता है। देना। लेकिन चिंटू ने इसे बेवकूफ बनाया था, क्योंकि जब यह बूढ़ी मुर्गी को अंदर डालता था तो मुर्गी अंदर जाकर जवान मुर्गी को भेजती थी। चिंटू बदक को छूना लगाकर वहाँ से चला जाता है। तभी बदक देखता है कि एक बुढ़िया आ रही है। बदक बुढ़िया से पैसे लेकर उसे जवानी के सपने दिखाता है और गुफा में भेज देता है। बुढ़िया बाहर निकलते ही पोज मारने लगती है। अच्छा, ये कैसे हो गया। लेकिन जब बुढ़िया शीशा देखती है, बुढ़िया जवान नहीं हो पाती तो गुस्से में बदक को धोबी की तरह मारती है। तो बॉस बदक को पता चल जाता है कि चिंटू ने इससे बेवकूफ बनाया था। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ। बदक अपना दिमाग लगाता है और चिंटू के सामने जाकर और जल्दी से वापस आकर अपने लड़के को गुफा में भेज देता है। जैसे ही चिंटू आता है तो बदक खुद गुफा में जाता है और उस तरफ से अपने लड़के को बाहर भेजता है। जोगिंदर। जिस कारण चिंटू को लगता है कि बदक जवान हो गया है और उस गुफा को 10 करोड़ में वापस खरीद लेता। मुर्गी जावेद अपने चूजों के साथ मार्केट जा रही थी, तभी उसका एक चूजा गिरता है और इसका पैर टूट जाता है। कौन है बे? कुत्ता चूजे को उठाता है अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। और चूजे के पैर को ठीक करने का आइडिया सोचने लगता है। तभी कुत्ते को एक मस्त आइडिया आता है। कुत्ता कबाड़ में से गाड़ी उठाता है और गाड़ी पर थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग करता है। इसके बाद चूजे को गाड़ी में बैठा देता। लेकिन इधर मुर्गी जावेद चूजों को गिन रही थी। तभी कुत्ता चूजे को लेकर आता है। जय हिंद दोस्तों। मुर्गी चूजे को उठाती है। कुछ ही दिन में सभी चूजे बड़े हो जाते हैं। ये लंगड़ा चूजा कुत्ते के पास वापस आता है तो कुत्ता इसके गाड़ी में तेल पानी देता है और कुत्ता चूजा को तेज दौड़ना सिखा रहा था। 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग। तभी चूजे के पंख देखकर इसे एक आइडिया आता है और धागा बांधकर चूजे को उड़ना सिखा देता है। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक तरफ चूहे और दूसरी तरफ बिल्ले रहते थे। अच्छा। एक दिन कुछ बिल्ले चोरी से बॉर्डर पार कर रहे थे। हम 3 भाई और तीनों ही तभी तबाही। ये चूहा इन्हें गुदगुदी करता तो 2 बिल्ले गड्ढे में गिरकर मारे जाते हैं। जब यह बात दूसरे बिल्लों को पता चलती है तो ये बिल्ले बाबू 5 मिनट जोश में आकर बिल्ले खुफिया रास्ते से चूहों पर हमला करने आते हैं। बिल्ले अचानक से चूहों के घर पर हमला करने लग जाते हैं। चूहे भी हमले का जवाब देते हैं, लेकिन चूहे बिल्लों के सामने टिक नहीं पाते और इनकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। जोगिंदर खराब भाई। तभी वहाँ सुपर चूहिया आ जाता है और बिल्लों की बिना साबुन की धुलाई कर देता है अरे दादा रे। और सभी चूहों को बचा लेता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। ये चाची होटल में काम करती हैं, लेकिन होटल हरामियों से भरा है। ये भाई साहब अपनी बाबू से बात कर रहे थे। बाबू आपने थाना थाया, दूध पिया आपने। लेकिन इस होटल में बाबू सोना से बात करने पर सर पर पेंटिंग गिरा देते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। होटल के बाहर बहुत शोर हो रहा था तो अज्जू भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? लेकिन फोन करते ही 2 तकिया इनके कान पर लग जाते हैं। लेकिन यह
भाई साहब तो फोन पर कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहे थे, तो इनका दिमाग ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी छोड़ा जाता है और बर्फ भी डाला जाता है। इधर झटका नहाने जाता है तो नल से बर्फ निकलता है, लेकिन यह चाचा अपना दिमाग लगाकर ऐसी मशीन लगाते हैं कि पानी झटपट गर्म हो जाता है। इस होटल में VIP लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। जब ये अंकल बीड़ी मांगते हैं तो